Hello children and welcome back to this session of my English class. Today we are going to conclude the chapter कबड्डी. आज हम अपने इस इंग्लिश के सेशन में कबड्डी, ये जो चैप्टर हम पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं उसका ही कंक्लूडिंग पार्ट दिखेंगे. अंतिम पार्ट चैप्टर पढ़ के हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट और कुछ इसकी जरूरी बातें हैं जो हमें अभी समझ नहीं पाती हैं. तो आज के इस सेशन में हम यही सब देखेंगे. चलिए आइए देखते हैं कबड्डी इस चैप्टर के एक्सरसाइज पोर्शन. बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मीना, जो कि रवि की कजिन है, उसकी बहन लगती है, चचेरी ममेरी जो भी आप कह सकते हो, उसके कजिन है, वो उसके यहाँ गांव में आई है. वो शहर में रहती है, वो गांव में आई है उसके यहाँ. और वहां जाके उसे पता चलता है कि हर शनिवार को उनके गांव में जो है कबड्डी का मैच होता है. और उस दिन भी उनके यहाँ कबड्डी का मैच था, उनके नेबरिंग विलेज, उनके जो पड़ोसी गांव था उसके साथ. और फिर इस दौरान रवि जो है उसको सब कुछ बताता है कि कबड्डी मैच कैसा होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें, कितनी देर चलता है और क्या रूल्स होते हैं इसके, सारी चीजें उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है. तो ये हमारा चैप्टर था. आइए अब इसके न्यू वर्ड्स देखें. हमने कुछ नए शब्द जो इस चैप्टर में पढ़े हैं उनका जो है मीनिंग देखेंगे, साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है ये भी देखेंगे. तो आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारा नेबरिंग. तो नेबरिंग इसका अर्थ है पड़ोस के, है ना. पड़ोस के गांव के जो है टीम आई थी उनके साथ खेलने, जगतपुर के विलेज के लोगों के साथ. तो नेबरिंग का मतलब है पड़ोस के. फिर है नेक्स्ट वर्ड टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट का मतलब होता है सहयोग की भावना. बिना टीम स्पिरिट के जो है गेम खेला नहीं जा सकता और उसको जीता बिल्कुल भी नहीं जा सकता. सपोज एक टीम है और उस टीम में कुछ एक लोग ऐसे हैं, एक आध कोई खिलाड़ी ऐसा है जो कि उस टीम से जो है इत्तेफाक नहीं रखता, उसका कुछ मतभेद है उस टीम के मेंबर्स के साथ. और फिर क्या होगा, फिर वो अच्छे से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा. तो इसलिए टीम स्पिरिट होना, सहयोग की भावना होना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट वर्ड है अराइव्ड. अराइव्ड का मतलब है पहुंचा. और चैंट हमने एक शब्द पढ़ा था, शब्दों को अनेक बार बोलना. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसका, जैसे माला जपते हैं जब, तो कोई भी जिस भगवान के नाम की माला जप रहे हैं तो हम वही नाम बार बार बोलते हुए माला जपते हैं, तो वो हम चैंट कर रहे हैं. तो वही शब्दों को अनेक बार बोलना, ये इसका मीनिंग हुआ. तो ये हमने कुछ नए शब्द देखे. इसके बाद वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वर्ड पावर भी हम कर चुके हैं. तो आइए आज हम लैंग्वेज प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं. लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी कि ग्रामर पोर्शन इसका. तो देखिए ग्रामर में क्या आज पढ़ना है हमें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम समझेंगे. द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति या जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बात होती है उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. एक सिंपल सा कोई उदाहरण ले लेते हैं कि राम इज गोइंग टू स्कूल. तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, राम, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है. ठीक है ना. इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है कि राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल. तो राम, तो और इसका जो बाकी का पार्ट हुआ इज गोइंग टू स्कूल, राम क्या कर रहा है, तो इज गोइंग टू स्कूल. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है. देखिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लिटिल गर्ल हेल्प द पुअर मैन. तो इसमें द लिटिल गर्ल ये सब्जेक्ट हुआ. तो आप ऐसा मत सोचिएगा कभी कि खाली फर्स्ट वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. सब्जेक्ट यानी कि जैसे मैंने आपको बोला, चाहे एक शब्द भी हो सकता है या 2 से 3 शब्द भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो जिसके बारे में बात की जा रही है, द थिंग अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ठीक है ना. तो ये द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के बारे में बात हो रही है, द लिटिल गर्ल, और प्रेडिकेट क्या हो गया, हेल्प द पुअर मैन. ठीक है ना. तो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं. तो इसी तरह से हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको हमें डिवाइड करना है और फिर देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है. बहुत ही सिंपल है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द अर्थ. तो ये हो गया सब्जेक्ट और बाकी का प्रेडिकेट. द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो कौन ग्रेज कर रहा है फील्ड को, द शीप. ठीक है. तो द शीप हो गया सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट बाकी का हिस्सा. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो ब्रेकफास्ट ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड बाकी का
पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसी तरह से द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, द एलिफेंट हो गया सब्जेक्ट, हैज अ लॉन्ग ट्रंक हो गया प्रेडिकेट। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉयज हो गया सब्जेक्ट, बाकी का प्रेडिकेट। और इसी की तरह से द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन, मंकी, द मंकी ये सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट। एंड लास्ट सेंटेंस देखिए, मधु विल बाय अ बाइसिकल, तो मधु सब्जेक्ट और बाकी का प्रेडिकेट। तो इस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की ये एक्सरसाइज है, और आपको जो भी मिले तो इस तरह से ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए लेट्स नो मोर, इसमें हम कबड्डी से जुड़ी कुछ और रोचक बातों को जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कबड्डी इज अ टीम स्पोर्ट विच इज ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, इंडिया। यानी कि कबड्डी एक टीम स्पोर्ट है, टीम में खेले जाने वाला खेल है, जिसका कि ओरिजिनेट जो है तमिलनाडु में हुआ था। यानी कि सबसे पहली बार जो खेला गया था वो तमिलनाडु में खेला गया था भारत के। द वर्ड कबड्डी हैज कम फ्रॉम अ तमिल वर्ड काइपिडी विच मीन्स होल्डिंग हैंड्स। तो इसका मतलब है कि कबड्डी जो शब्द है ये एक तमिल शब्द से आया है, इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका तमिल शब्द जो कि है काइपिडी, काइपिडी से कबड्डी बना है। और इसका अर्थ होता है होल्डिंग हैंड्स, यानी कि हाथों को पकड़ना। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, कबड्डी रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्सपोजर ड्यूरिंग द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इंडिया। यानी कि कबड्डी को जो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको एक्सपोजर कब मिला था, लोगों ने कब देखा था, जब 1936 बर्लिन ओलंपिक्स हुए थे, उस दौरान जब भारत ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, यानी कि लोगों के सामने ये कबड्डी खेल खेला था। कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट यानी कि राष्ट्रीय जो खेल है वो कबड्डी है। It was only in 1995 that the first women's कबड्डी event was held in India। यानी कि वुमेन्स कबड्डी कितने सालों बाद खेली गई है, देखिए आप, कहा 1936 और कहा 1995। तो 1995 में फर्स्ट, पहली बार जो है वुमेन्स कबड्डी, औरतों की कबड्डी का इवेंट हुआ था भारत में। द इंडियन मेंस कबड्डी टीम हैज वन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम अंडर द कोच के भास्करन। यानी कि के भास्करन जब कोच थे तो पहली बार भारत ने इंडियन मेंस कबड्डी टीम, भारतीय जो पुरुषों की कबड्डी टीम है, इसने 2016 में कबड्डी वर्ल्ड कप तीसरी बार जीता था, जब कोच जो है के भास्करन थे तब। In the year 2014, the Pro Kabaddi League was introduced by चारू शर्मा। चारू शर्मा द्वारा सन 2014 में द प्रो कबड्डी लीग, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा जरूर, तो ये जो है पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के सामने लाया गया। कबड्डी इज नोन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह से भारत के कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है कबड्डी को। तो कौन से नाम है वो देखिए, चेडुगुडू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कबड्डी को चेडुगुडू ऐसा बोलते हैं। इसी तरह से हाडुडू इन बांग्लादेश, आपको सुन के जरूर हंसी आ रही होगी, बट ये वहां के लोकल नाम है। बांग्लादेश में हाडुडू बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ हुत्तुत्तु बोलते हैं वैसे हाडुडू। भवतिक इन मालदीव्स, मालदीव्स में भवतिक इस नाम से जाना जाता है। काउडी इन पंजाब, पंजाब में काउडी। और हुतुतु इन वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया पार्ट है वहां पे हुतुतु। और हुदुदू इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहां पे हुदुदू। और चडा कुडू इन साउथ इंडिया, साउथ पार्ट में अगर हम जाएंगे तो इस कबड्डी गेम को चडा कुडू इस नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ नाम थे जो हमने देखे कि अलग अलग भारत के प्रांतों में इसको क्या कहा जाता है। अब देखिए एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। क्या करना है आपको, एक लिस्ट बनाइए आपके फेवरेट जो है, आपके पसंदीदा इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि लूडो, अपना कैरम हुआ, या फिर कार्ड्स हुए, ऐसी बहुत सारे गेम्स है। तो ये और आउटडोर गेम्स जो बाहर खेले जाते हैं घर के, है ना, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कई सारे हैं। तो उनकी आप लिस्ट बनाइए। नेम सम फेमस प्लेयर्स ऑफ दैट गेम, अब इस गेम के जो है कोई फेमस प्लेयर्स आपको पता हो तो उनका भी नाम लिखिए। एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दोज प्लेयर्स इन योर नोटबुक, और इसके साथ ही उन प्लेयर्स की अगर फोटो आपको मिल सके तो फोटो भी चिपकाइए कॉपी में। तो ये आपका एक एक्सरसाइज दी हुई है। इसी तरह से एक मजेदार एक्सरसाइज है, देखिए, इन द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम गिवन बिलो अ फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, ड्रॉ देम।
यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, देखिए अगर आपके पास बुक होगी तो आपको बुक में आसानी से दिखेगा, नहीं भी है तो आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ चीजें मिसिंग है, तो उनको ड्रॉ करना है हमें, तो क्या चीज मिसिंग दिख रही है? देखिए यहाँ पे ये जो टेबल रखा है, टेबल का तो एक ये दो पैर ही नहीं है, ना इधर का ना इधर का, तो यहाँ पे आप दो पैर इसके ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर, टेबल के ऊपर वे टीचर जो है अपने साथ चौक, डस्टर, पेन, है ना, नोटबुक टीचर के पास रहती है, तो वो कुछ भी नहीं है, तो इस टेबल के ऊपर वो सब ड्रॉ कीजिए। एंड आफ्टर दैट, अब जैसे देखिए इस पिक्चर में ये बच्चे के पीछे जो बेंच है उसमें एक इस तरह का जो है टेकने के लिए है, पीठ टेकाने के लिए, ऐसे यहाँ पे इसको बनाइए। इसके साथ ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो बैग्स वगैरह लेके जाते हैं, इनके तो बैग्स भी नहीं है, तो बैग्स बनाइए, वाटर बॉटल बनाइए। तो ये सब चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पिक्चर में। ये आपकी एक्टिविटी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बनाना चाहते हो, आप बनाओ। आइए अब देखते हैं इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाली जो एक्सरसाइज अभी हमने देखी थी उसको और अच्छे से देखते हैं। तो बच्चों आपको मैंने वैसे तो बता दिया था कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस था हमारा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो सब्जेक्ट द अर्थ, प्रेडिकेट मूव्स अराउंड द सन, ये हो गया। फिर से बताती हूँ, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही है। व्हाट मूव्स अराउंड द सन? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हुआ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। व्हाट आर ग्रेजिंग इन द फील्ड? द शीप। शीप जो है सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देन ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी कि ब्रेकफास्ट दिन का या नाश्ता अपने दिन का पहला जो है मील होता है, खाना होता है, तो सब्जेक्ट हो गया ब्रेकफास्ट, प्रेडिकेट हो गया इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। देन आता है डी, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, यानी कि एलिफेंट की लंबी सूंड होती है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की जो सूंड होती है, तो सब्जेक्ट हो गया द एलिफेंट, प्रेडिकेट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। इसी तरह से द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, प्रेडिकेट आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? द मंकी, प्रेडिकेट है जम्प्ड अपॉन द मैन, यानी कि बंदर जो है वो आदमी के ऊपर कूदा, जम्प का मतलब क्या होता है? कूदना। मधु विल बाय अ बाइसिकल, मधु एक बाइसिकल खरीदेगी, बाय मतलब खरीदना, तो मधु सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट विल बाय अ बाइसिकल। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज देखी, आज सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अच्छी तरह से समझा है, और कबड्डी के बारे में काफी सारी नई नई चीजें हमको जानने को मिली, डिफरेंट स्टेट्स में उसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे पहली बार ओरिजिनेट हुआ ये, और कौन कौन से इसको अब मतलब पहली बार वुमेन्स ने कब खेला, मेंस को कौन से इसमें अवार्ड मिले, काफी नई बातें सीखी हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा पढ़ के। We will soon meet in the next session. Till then, have a nice day. Enjoy your day. Take care of yourself and your parents. Bye.